गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिवानी दीदी। मेरी ये जो वीडियो है आज की, वो मैं अपनी शिवानी दीदी को ही डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि शिवानी दीदी इनर वर्क में बताती हैं कि आपके जो माइंड, बॉडी और सोल एक अलाइनमेंट में आने लगती है। तो उन्होंने 2 फेब से जो होपोनोपोनो प्रेयर दी थी, मैं रेगुलरली वो प्रेयर कर रही हूँ। उससे मुझे एक अंदर से पहले से ही खैर इनर वर्क से इनर पीस और स्टेबिलिटी आ रही थी, लेकिन अभी और ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे आती जा रही है। मुझे ड्रीम्स में भी ना, एक्चुअली जो ड्रीम्स आते हैं, तो उस ड्रीम में अगर मुझे कुछ भी मैसेज किसी का मिलता है तो मुझे शिवानी दीदी साथ में, मैं ड्रीम्स में अगर किसी से बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि शिवानी दीदी ने मुझे ये कहा था। मुझे कुछ दिन पहले मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं वो मेरे ड्रीम में आए थे और मेरे फादर इन लॉ ड्रीम में आए थे। तो मैंने सपने में ये बोला कि शिवानी दीदी ने कहा था कि आपके जो हस्बैंड होता है वो आपका ट्विन सोल होता है और कोई नहीं होता। तो ये मुझे शिवानी दीदी ने बोला हुआ है, तो वो ही मेरा है। लेकिन खैर मुझे उसका वेट नहीं करना है, ऐसे मैंने खुद से ही आंसर दिया। फिर मुझे आज मॉर्निंग में मेरी जो पुरानी मेंटोर थी सीमा दीदी, जिन्होंने मुझे 2023 में बोला था कि आप एक ट्विन जर्नी में हैं, तो उन्होंने मुझे, वो मेरे ड्रीम में आई मॉर्निंग में और वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा ना बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। तो मैंने कहा आपको किसने बोला? तो कहती मैं बता रही हूँ ये जो सिम्टम्स हैं। तो मैंने कहा उनको ड्रीम में कि मेरी शिवानी दीदी ने मुझे बोला है, और शिवानी दीदी बोलती हैं कि जो डिवाइन टाइम आता है तो आपको सारी चीज़ आपकी खुद मिल जाती है। आपको ना वेटिंग एनर्जी में रहना है, ना चेजिंग एनर्जी में रहना है। तो मैं शिवानी दीदी को मानती हूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। जो डिवाइन को देना होगा वो खुद ही दे देंगे। तो ये मैं उनको अपने ड्रीम में रिप्लाई कर रही हूँ, मतलब कि मैं अपने मेंटोर को इतना फॉलो कर रही हूँ कि मैं उनको ड्रीम में भी, मतलब ये जो गाइडेंस है वो मेरे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी स्ट्रॉन्ग बैठ चुकी है कि मैं सोते हुए भी चेज़ नहीं कर रही हूँ। जागते हुए तो बहुत दूर की बात है, मैं सोते हुए भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हम ह्यूमन बॉडी में है, थॉट आ जाता है दिन में, कोई चीज़ होती है, लेकिन मैं उसको छोड़ देती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि पहले हम अपने माइंड में लोगों से लड़ते रहते थे, थॉट्स आते रहते थे नेगेटिव, इरिटेशन, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं आता है। अभी हमारी जो सोल चाहती है पीस, वही हमारे माइंड में रहता है पीस, और वैसे ही हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। हमारी बॉडी किसी चीज़ के पीछे भागती नहीं है, चाहे वो मनी है, चाहे वो जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, नहीं भागती, वो स्टेबल रहती है। माइंड में एक अलग पीस रहता है। सोल की जो काइंडनेस होती है ना, सोल जो एक्चुअल सोल का वर्क होता है वो पीस होता है, हारमनी होता है, लव होता है, उसी में रहती है। अपने आप से अंदर से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रहती है, किसी और के लिए वो भागती नहीं है। और इनर वर्क, उसकी एक जो डिज़ायर होती है, उसकी एक भूख होती है। इनर वर्क उसको चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि इनर वर्क से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोल जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अटैच नहीं होती कि मुझे इसके साथ अटैच होना है, मुझे मनी के साथ अटैच होना है, मुझे रिलेशनशिप के साथ अटैच होना है। नहीं, जो उसको वर्क मिला है सोल को, जो डिवाइन ने दिया हुआ है, वो वर्क पूरा करती है, लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट में नहीं रहती, डिटैचमेंट में रहती है। किसी के साथ चेजिंग में नहीं रहती, किसी के साथ एंगर में नहीं रहती। दूसरी चीज़ है कि मेरे अंदर इतना इनर पीस, इनर हैप्पीनेस महसूस होती है कि मैं मॉर्निंग में सबसे कार्मिक हैं, सोलमेट्स हैं, फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स, बहन भाई और मेरी बेटी, मेरे रिलेटिव्स, मेरी सिस्टर की बेटी, सब से मैं मॉर्निंग में उठते ही डिवाइन से
और सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने एक जिनके साथ रोज़ मैं अपना जॉब कर रही हूँ, रह रही हूँ, और अपनी मेंटोर सबसे मैं मॉर्निंग में कहती हूँ कि पर्टिकुलर नाम लेकर, डियर शिवानी दीदी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, डियर माय डॉटर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये सब करते करते कि अब मन में ये होता है कि मैं गॉड से, डिवाइन से कहती हूँ कि डिवाइन प्लीज़ इनकी लाइफ में हैप्पीनेस दीजिए, गुड हेल्थ दीजिए, गुड वेल्थ दीजिए, सक्सेस दीजिए, इनको अनकंडीशनल लव दीजिए। और वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स, अपनी बेटी, उनके लिए ही नहीं मांगती हूँ, वो मैं अपने कार्मिक, जो मेरे एक्स हस्बैंड, उनकी सिस्टर्स, उनके पेरेंट और उनके रिलेटिव्स, मेरे जो कार्मिक रहे हैं ऑफिस में, जिनसे कभी हमारे इश्यूज़ हुए हैं, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ और डिवाइन से कहती हूँ कि डिवाइन प्लीज़ इनकी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, इनर पीस, लव, जो ये डिज़र्व करते हैं वो इनको दीजिए। क्योंकि कार्मिक हमारी लाइफ में जो हमारा ओल्ड बैगेज कर्मा होता है, उसको रिलीज़ करके हमें हमारे पुराने कर्मा से फ्री करते हैं। थैंक यू एवरीवन, ये मेरा मैसेज सबके लिए है।